2 अप्रैल को सदन में वक्फ बोर्ड को लेकर जमकर घमासान देखने को मिला। विपक्ष लगातार हंगामे करता हुआ नजर आया ताकि वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता पक्ष बात न कर पाए। वहीं दूसरी ओर इस घमासान के बीच किरण रिजिजू ने एक शाराना अंदाज पेश किया, जिसकी वीडियो जमकर वायरल हो रही है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल का संबोधन करने से पहले किरण ने कहा कि किसी के बाद कोई बंदगी न समझे, जमी का दर्द आसमान न समझे। इस शायरी के बाद किरण रिजिजू ने विस्तार से वक्फ बोर्ड बिल का बात की। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट आजाद भारत का एक्ट बना और उस समय स्टेट वक्फ बोर्ड का प्रावधान उसी 1954 के एक्ट में प्रावधान किया गया था। उसके बाद इस बिल में कई संशोधन भी किए गए और संशोधन के साथ साथ यह बिल 1995 तक एक व्यापक रूप ले चुका था। लेकिन उस समय किसी ने नहीं कहा था कि ये एक्ट एक असंवैधानिक है। लेकिन आज जब हम उसी बिल को सुधार के साथ ला रहे हैं तो विपक्ष असंवैधानिक और अनलॉफुल बता रहा है। किरण ने कहा कि विपक्ष इस बिल के सुधार पर काम करने के बजाय लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड ने भी वक्फ को लेकर सुझाव दिए हैं। वहीं 96 लाख से अधिक याचिकाएं भी आई हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा किरण रिजिजू ने इस बिल को लेकर। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर किरण रिजिजू ने कहा कि विपक्ष लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है, बिना कुछ जाने समझे लोगों की बात में न आए। इसे लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा किरण रिजिजू ने। ये तो रही केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू की बातें, जो उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर सदन में कही। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर वक्फ है क्या। वक्फ एक इस्लामी कानून व्यवस्था है जिसके तहत मुसलमान अपनी संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए समर्पित करते हैं। इस संपत्ति का उपयोग मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, अस्पताल और अन्य जनहित कार्यों के लिए किया जाता है। वक्फ संपत्ति का प्रबंधन वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित होते हैं। अब आपको बताते हैं कि वक्फ संशोधन बिल क्या है। किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले सरकारी रिकॉर्ड में उसका सत्यापन आवश्यक होगा, जिससे अवैध कब्जों और गलत दावों को रोका जा सके। जिला कलेक्टर को यह अधिकार दिया जाएगा कि वह वक्फ संपत्तियों की जांच कर सके और यदि कोई संपत्ति सही दस्तावेजों के बिना वक्फ घोषित की गई है तो उसे रद्द कर सके। विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियों की सूची ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक करनी होगी। अवैध कब्जे हटाने के सख्त नियम सरकार उन वक्फ संपत्तियों पर विशेष ध्यान देगी जिन पर अवैध कब्जे हैं और उन्हें हटाने के लिए कार्रवाई करेगी। अपील का प्रावधान, यदि कोई व्यक्ति या संस्था वक्फ बोर्ड के फैसले से असहमत है तो वह अब उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा। ऑडिट अनिवार्य वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय और खर्च का नियमित ऑडिट किया जाएगा, जिससे वित्तीय गड़बड़ियों को रोका जा सके। राज्य सरकारें वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों के समाधान के लिए जिम्मेदार होगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम समुदाय का विरोध क्यों है? मुस्लिम संगठनों का मानना है कि इस विधेयक से सरकार को वक्फ संपत्तियों पर सीधा नियंत्रण मिल जाएगा। कलेक्टर को अतिरिक्त अधिकार। नया बिल कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों की जांच और निरस्त करने का अधिकार देता है, जिसे मुस्लिम समुदाय संपत्ति हड़पने की साजिश मान रहा है। कई पुरानी मस्जिदें, मदरसे और कब्रिस्तान दस्तावेजों के अभाव में खतरे में पड़ सकते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर मुस्लिम समुदाय का विरोध क्यों है? समुदाय का आरोप है कि विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी। विरोध करने वालों का कहना है कि विधेयक सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा पर दिए गए फैसले के विपरीत है। अधिकांश वक्फ संपत्तियों के पास पंजीकृत दस्तावेज नहीं है, जिससे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। फिलहाल देखा जाए तो वक्फ संशोधन बिल सदन में पेश किया जा चुका है और विपक्ष लगातार हंगामे कर सदन का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। वहीं लोकसभा में संख्या बल के हिसाब से एनडीए की स्थिति मजबूत है, जिसके पास 293 सांसद हैं, जबकि बिल पास करने के लिए 272 वोटों की जरूरत है। ऐसे में विपक्ष सदन में सिर्फ हंगामा करने की मंशा से बैठा है। वैसे आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट कर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार।